मत्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विशेष विजय तीर्थराम। नवल वंश में जन्म लेकर श्री नारायण मिश्र जी ने अपनी सुंदर कीर्ति से अपने वंश को प्रसिद्ध किया। ये बड़े भक्त सेवी थे, अतः इनके यहाँ भक्तों की बड़ी भारी भीड़ लगी रहती थी। इन्होंने वेद शास्त्र, पुराण और अन्य धर्म शास्त्रों के रहस्य को प्राप्त कर लिया था। इनके श्रीमुख से श्रोताजनों को ज्ञान देने वाली परम मधुर अमृत सी वाणी श्री गंगा जी के समान निकलती थी। श्री मद्भागवत महापुराण, भगवत भक्त और भगवान, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। श्रीमद् भागवत और भगवान का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंद में। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है, उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को प्रकट करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला जो सबसे श्रेष्ठ वचन है, उसे श्रीमद् भागवत समझना चाहिए। जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं इनके अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करता है और माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसे ही श्रीमद् भागवत समझना चाहिए। जिन साधनों से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, वही साधन श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझने में अपेक्षित हैं। भगवान एवं भक्त की कृपा से भागवत अर्थात वैष्णव बनकर ही श्रीमद् भागवत को समझा जा सकता है। इसकी टीका में लिखा है, स्वयं भागवतो भूत्वा भक्त नामाश्रयेण च तत्त्वं भागवतम ज्ञेयम विद्या न च टीकया। अर्थात स्वयं वैष्णव भक्त बनकर तथा भक्त का आश्रय लेकर महापुराण की कृपा से ही उसका तत्व जाना जा सकता है, केवल विद्या और टीका टिप्पणियों से नहीं। श्री नारायण मिश्र जी ने श्री सुखदेव जी, श्री व्यास जी आदि महाभागवतों के द्वारा श्रीमद् भागवत के रहस्य को जाना। भैया, भागवत के बिना श्रीमद् भागवत का ज्ञान कठिन है। तत्ववेत्ता जी लिखते हैं, वेद से जो कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ वही श्रीमद् भागवत है। 12 स्कंद ही 12 मोटी डालें हैं, 335 अध्याय छोटी शाखाएं हैं, 18,000 श्लोक सूक्ष्म कलियां और 5,76,000 अक्षर इसके पत्ते हैं। इस प्रकार वेद बीज से श्रीमद् भागवत प्रकट है। श्रीमद् भागवत की कथा कहना समुद्र मंथन करने जैसा है। जो हरि गुण नाम रूप अमृत को निकालकर मननशील जीव जगत को भक्ति दान कर भवसागर से तारता है, वह भली भांति कथा कहता है। श्री नारायण मिश्र जी ने भली भांति अध्ययन किया था, अतः भली प्रकार से कथा कहते थे। वक्ता के जो लक्षण पुराण शास्त्रों में कहे गए हैं, उनसे युक्त थे। लक्षण क्या है? कि जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी वस्तु की अपेक्षा ना हो, जो सबका सुहृद और दीनों पर दया करने वाला हो तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का विद्वान लोग सम्मान करते हैं। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, उचित दृष्टांत दे सकता हो, विवेकी हो और अत्यंत निष्प्रय हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए
जो पंडित होकर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए हों, स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। भैया, कथा तो सभी कहते हैं, परंतु श्री नारायण मिश्र जी भगवान में अपने चित्त को लगाकर भगवान की ही कृपा से विषय को आद्योपांत समझकर कथा कहते थे। ऐसा नहीं कि अर्थ का अनर्थ करते हो या ग्रंथकार के उद्देश्य से विपरीत बातें कहते हो। जिसे भागवतों में भागवत पुराण के परत्व में विश्वास नहीं है, वे भागवत की कथा कहने के अधिकारी भी नहीं है। कुछ लोग श्री नारायण मिश्र जी को धनाढ्य कुल का बताते हुए ब्रज के किसी सीमावर्ती नगर में इनकी जन्मभूमि मानते हैं। इनके वंशज कई शताब्दियों से श्रीधाम वृंदावन में निवास करते हैं। कुछ सज्जनों का यह भी विचार है कि ये राजस्थान के पाटन ग्राम निवासी श्री नवल किशोर जी के पुत्र हैं। श्रीमद् भागवत की कथा प्रवचन इनके कुल की संपत्ति है। श्री नारायण मिश्र जी ने केशव काश्मीरी भट्टाचार्य की सन्निधि में रहकर वेदांग और पुराणों का अध्ययन किया। इसके पश्चात श्री भट्ट देवाचार्य जी से विरक्त दीक्षा ली और ब्रज में ही निवास किया। श्री ध्रुवदास जी लिखते हैं, नाम नारायण मिश्र जी नवला वंश सुहात, कोटि जन्म के तम हरें आतप लो विख्यात। श्री नारायण मिश्र जी जिस समय श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे, उस समय बड़े बड़े दिग्गज विद्वान इनके श्रीमुख की ओर एकटक देखते रहते। इनके प्रवचन सुनकर लोग स्तब्ध प्रेममग्न हो जाते। अनेक विद्वानों ने भैया भागवत कही, पर इनके पास तो मानो जैसे श्री शुक मुख से ही आई। जैसे शुक के मुख से गिरा हुआ फल पृथ्वी पर गिरता है तो उसमें रज तृण आदि का स्पर्श हो सकता है, वह उतना विशुद्ध नहीं रहता, उसमें वैसा स्वाद नहीं होता जैसा कि शुक मुख से प्राप्त फल भागवत में है। और यही कारण है कि श्री नारायण मिश्र जी श्रीमद् भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। इनके यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि कथा तो करते ही संत सेवा भी करते थे, भगवत प्रसाद से उन्हें तृप्त करते थे। मधुर भगवत कथा के श्रवण का उत्तम लाभ भी उन भक्तों को मिलता था। कहते हैं ना, साधु तहां ही संचरे जहां धर्म की सीर, सरवर सूखे परशुराम हंस न बैठे तीर। गंभीर शीतल जलाशय जो मानसरोवर है, वहां ही हंस निवास करते हैं। सूखे तालाब के निकट तो एक क्षण के लिए भी नहीं जाते। उसी प्रकार जहां विशुद्ध भागवत धर्म की शीतलता है, जहां उसका पूर्ण रूपेण सांगोपांग पालन होता है, वहां ही संतजन रहते हैं। जहां रजोगुण तमोगुण के ताप से जल रूप वैष्णव धर्म सूख गया हो, ऐसे लोगों के पास संतजन भूल कर भी नहीं जाते। श्री नारायण मिश्र जी ने संपूर्ण आगम निगम पुराण और शास्त्रों को पढ़कर उनके सार वचनों को ग्रहण किया, असार को त्याग दिया। कोई पूछे कि भैया ग्रंथों को तो सभी पढ़ता है, इनमें ऐसी क्या विशेषता थी, तो यह बात, ये किसी भी ग्रंथ के असार वाक्यों को त्याग कर केवल सार को ही ग्रहण करते थे। श्री भागवत में असार कुछ नहीं है, किंतु विपरीत अर्थ भावार्थ लगा देना ही असार है। हम मन मर्जी जो उसके अर्थ लगा देते हैं अपने स्वभाव और बुद्धि के अनुसार, भैया यही असार है। जैसे परम धाम गमन के समय भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि मैंने जो तुम्हें ज्ञान का उपदेश दिया है,
इसे तुम मेरे परम प्रिय भक्त श्री विदुर जी से कह देना। और इसके बाद जब उद्धव और विदुर जी की भेंट हुई, कुशल प्रश्न पूछने के उपरांत उद्धव जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण परम धाम को पधार गए हैं, और ऐसा कहकर वह श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूं, क्योंकि बैर भाव से उत्पन्न क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता है, और उन्हें रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुण जी के दर्शन हुआ करते थे। वे दैत्य संग्राम में सदगति पाकर कृतार्थ हुए, अतः दैत्य को वैष्णव माना, उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें भक्त कहा। अब कोई यह बात कहे कि जब ऐसा ही है तो भजन साधन की क्या आवश्यकता? दैत्य भाव को स्वीकार कर भगवान से शत्रुता द्वेष ही करना चाहिए। अस्त्र शस्त्र बांधकर धर्म के विरुद्ध आचरण करना चाहिए, नहीं तो उद्धव जी का कहा झूठा हो जाएगा। भैया, यही बात समझने की है कि उद्धव जी ने जो कुछ कहा वह भावुकता में आकर वियोग में अति व्यथित होकर कहा। इसे मानकर यदि कोई दैत्य भाव को अंगीकार करता है तो वह असार को ही ग्रहण करता है। सार यह है कि भक्त सभी को भक्त मानते हैं। सो उद्धव जी के ये वचन वियोगी के उद्गार होने से भी आसुरी भाव को अंगीकार करने में प्रमाण नहीं माने जा सकते। और उद्धव जी के वाक्यों का भाव श्री नारायण मिश्र जी ने प्रकट किया। युक्त श्लोक के पूर्व अहो वकीयम में पूतना को मातासी गति का दाता परम दयालु के करुणा शरण में बताया गया। अन्य कौन ऐसा है जिसकी शरण में जाया जाए? उसी प्रकार मन्यसुरान इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान कोमल चित्त हैं, बैर भाव से दर्शन स्मरण करने वालों पर भी दया करते हैं, उन्हें भी निज धाम देते हैं। उमा राम मृदुचित करुणा कर बैर भाव सुमृत मोहि निश्चर देहि परम गति सो जिए जानी अस कृपालु को कहूं भवानी। इस प्रकार के वाक्यों का सार जानकर भगवान की शरण में जाना, उचित समझना, यही सार ग्रहण है। और ऐसे वाक्यों का विपरीत अर्थ दैत्य भाव श्रेष्ठ है, ग्रहण करने के योग्य है, यह समझना असार भाव को ग्रहण करना है। श्री नारायण मिश्र जी के पुत्र के पास उनके पुत्र की साली भी रहती थी। उसकी बुद्धि तामसी थी। उसने अपनी बहन को बहका दिया कि तेरा ससुर घर के धन को मुड़िया साधु संतों बैरागियों को खिलाया जा रहा है, यह तो कुछ ही दिनों में सर्वस्व लुटाकर मर जाएगा। तुम्हारा आगे जीवन कैसे कटेगा? तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी न लगेगा। धन के बिना कितना दुख पाओगे, रोओगे। अतः उचित यह है कि इसे विष देकर मार डालो और जो भी धन है इसको बचा लो। साली और पत्नी के बहकाने से पुत्र की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और दोनों बहनों ने विष मिश्रित भोजन बनाकर श्री नारायण मिश्र जी को खिला दिया। और भगवतार्पित अन्न खाने से इनका कुछ भी न बिगड़ा। पुनः दूसरी बार और अधिक मात्रा में विष मिलाया। इस पर भी इन पर जब कोई असर न हुआ तो दोनों बहनों और पुत्र ने समझा कि यह विष प्रभावहीन है। तो उसकी परीक्षा करने के लिए किंचित अपनी अपनी जिह्वा पर रखा, तो उसका स्पर्श कराते ही सभी मूर्छित हो गए। वमन आदि कराकर किसी तरह तीनों के प्राण बचे। अब ये दोनों बहनें श्री नारायण मिश्र जी को मारने का नया उपाय सोचने लगी, किंतु अब तक पुत्र को अपने पिता की महिमा भक्ति का बोध हो गया था। अतः उसने अपनी पत्नी और साली को घर से ही बाहर कर दिया और पिता के पास जाकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम कर उनसे सारी अपनी और अपनी स्त्री की कुटिलता सुनाई और क्षमा भाव से प्रार्थना की। प्रभु भक्त
दयालु श्री नारायण मिश्र जी ने उन दोनों को भी बुलवाया और इन तीनों को उपदेश दिया, जिससे उनकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई और वे भी संत भगवंत की सेवा करने लगे। संत सेव हरि प्रेम में सुधा कियो जीपान, ताकू विष कैसे लगे जाहि रखें भगवान। भैया, जिसने भगवान की प्रेम सुधा का पान कर लिया हो, उसका विष क्या कर सकता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।